हम सभी लोग जानते हैं उनको। वो बाय बैक बड़े पोस्ट पे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि वो सब हटा दो, मैं अब जो है शुरुआत से शुरू करूंगा। तो उन्होंने स्टूडेंट बन के शुरू किया और अब यहाँ पर वो टीचर और प्रोफेसर बन गए हैं। तो हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आलम से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे शुक्रगुजार हैं अपने सीनियर वेलनेस कोचेस का, मैडम अनीता जी हैं, मैडम ऋतु जी हैं, ये टॉपिक देने के लिए। ये टॉपिक से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब गेन किया है, जो मेरे काम की इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ तक इन्होंने किया, मैं तो अभी मैडम जैसे बच्चा होता है ना पहली क्लास में, मतलब KG में, मैं तो उसके इक्वली आप मान लीजिए। मैं ऐसे नहीं हूँ, मेरे कुछ नॉलेज नहीं है। बाकी ठीक है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और बाय नेचर मेरे को है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। सो दैट आई एम डूइंग। बाकी आई एम जस्ट ए KG चाइल्ड, LKG चाइल्ड। एनी हो, चलो आज का जो टॉपिक जो है कैलोरीज के ऊपर है। कैलोरीज भी जो है ना एक बहुत बड़ा है फील्ड। तो एनी हो, खैर मैं थोड़ा सा जितना हो सकता है आपके साथ शेयर करूंगा, जितना मैं देख सका हूँ। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी क्या है ना, एक यूनिट है एनर्जी का। जैसे किलोग्राम होता है वजन का, सेंटीमीटर होता है लेंथ का। इसी तरह जब एनर्जी का जो यूनिट उन्होंने रखा है वो कैलोरीज के नाम से है। जो भी हमारा हम खाते हैं, हमारे शरीर में जो फूड है ना, वो उसको कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जितना एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है उस हिसाब से है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम कहते हैं कि एक चपाती हम खाएंगे 120 कैलोरी, इसका मतलब वो फूड जो है ना उसमें एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो इतना है। तो जो हम ये फूड खाते हैं उसमें जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 3 होते हैं। एक जो मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इनसे ही आपको एनर्जी मिलती है। जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से 1 ग्राम से 4 कैलोरीज है। और जबकि जो फैट है हमारा, उसमें जो है ये 1 कैलोरी 9 ना 1 ग्राम इज इक्वल 9 कैलोरी के बराबर। तो ये है मतलब तो कैलोरी का जो है। अब जो है एक हमारा डाइटरी गाइडलाइंस है कुछ 2022 टू 2025 का, जिसमें जो है ना उन्होंने मतलब अमेरिकन को कुछ रिकमेंडेशन दी है कि आपको एज के हिसाब से इतना जो है कैलोरीज वगैरह का रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो है ये मेल्स को, अगर वो एज फैक्टर 90 टू 30 ईयर्स है तो उसके लिए जो कैलोरी का रिकमेंडेशन दिया है 2400 टू 3000। और जो एज 31 टू 60 ईयर्स है तो कैलोरी का रिकमेंडेशन है 2200 टू 3000। इसी तरह जो ये फीमेल्स का है, फीमेल्स का भी जो है 19 टू 30 ईयर्स एज तक 2000 टू 2400। और जो ये 31 टू 60 जो है 1600 टू 2200। बाकी ये जो है डिपेंड करता है, क्योंकि जो ये कैलोरी जो है ना बॉडी का रिक्वायरमेंट जो जैसे भी है, इसके कई फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज है, सेक्स है, आपका फिजिकल एक्टिविटी है, जो भी है। इसी तरह जो है ये बच्चों का भी कुछ है। बच्चों का जैसे ये अगर बच्चा 2 से 4 साल का है, दैट इज 2 टू 4 ईयर्स, तो मेल केस में 1000 टू 1600 है और फीमेल केस में जो है 1000 टू 1400 है। तो इसी तरह जो है 14 टू 1800 एज के लिए मेल्स को 2000 टू 3200 है, फीमेल्स को 1800 टू 2400 है। और ये हमारा जो है ये जब भी हमारा वेट मैनेजमेंट मतलब हम वेट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है और हमने मेंटेन करना है, तो उसमें जो है कई फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये फैक्टर जो है ना कि कैलोरी को मैनेज करना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो ये कैलोरी मतलब मैनेजमेंट का है, इसमें कुछ है जो मेथड्स है जिससे हम जो है कैलोरी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी को जो है ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे मतलब तो 1200 कैलोरीज है, उससे डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर हम जितना भी इनसाइड जो हमारा सिस्टम है उसको भी काम करने के लिए, हम ब्रीथिंग कर जो भी काम करने के लिए हमें भी जो है एनर्जी चाहिए, मतलब जो है ये कैलोरीज चाहिए। तो ये है। और ये उसके बाद जो है अपना, अब हम छोटा सा 2-3 आइटम की आपको बता देता हूँ कैलोरीज का। जहाँ तक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप वीट की रोटी का अगर ले
उसका कैलोरी वेरिएशन अबाउट 120 टू 170 कैलोरीज है। इसमें छोटा साइज आ जाता है, बड़ा साइज आता है, और कई बार हम घी भी लगा देते हैं थोड़ा चपाती के ऊपर। इसी तरह जो है एक रागी का आटा है मिलेट का, उसमें भी जो है 90 कैलोरीज है। अब अगर हम चले जाए पराठे की ओर, तो जो है ये पराठा प्लेन पराठा है, तो उसका जो है ना कैलोरी 150 टू 200 कैलोरीज है। अगर उसको हम जो है स्टफ्ड कर दें तो जो है 290 कैलोरीज बन जाता है। इसी तरह आजकल गर्मी का सीजन है, लस्सी लोग पीते हैं, तो लस्सी का जो है ना ये 70 टू 150 कैलोरीज है जो है ये अपना। और इसी तरह जो है ये छाछ को भी कुछ लेते हैं, उसमें जो है 125 टू 120 कैलोरीज है। फिर अपना जो है कर्ड का है 60 टू 70 कैलोरीज। योगर्ट का भी जो है डिपेंड करता है किस टाइप का, किस कंपनी का, फिर भी 100 कैलोरीज तक वो चला जाता है। और कई बार जो है ये रोटी वगैरह की जगह पे हम पोहा ले लेते हैं, पोहा बना लेते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम पोहा लेंगे तो उसमें 120 टू 140 कैलोरी आ जाती है। इसी तरह कई बार साबूदाना की ओर चले जाते हैं, जो ये साबूदाना है ये भी 100 ग्राम में 350 टू 360 कैलोरीज। पता नहीं चलता, ये लगता अच्छा है ये तो, लेकिन 350 टू 360 कैलोरीज है 100 ग्राम में। और जो है अब जैसे राइस है, जो वाइट राइस है, उसमें जो 100 ग्राम में 130 कैलोरीज है। फिर जो है कई बार मार्केट में चले जाते हैं, शौक होता है आलू टिक्की का, तो आलू टिक्की का भी अप टू 100 ग्राम वेट तक 89 टू 161 कैलोरीज है। एक आलू टिक्की का 81 टू 160 कैलोरीज। वेरिएशन इसलिए दिए साइज के ऊपर डिपेंड करता है कितना फ्राई करते हैं, क्या करते हैं। फिर कई बार हम चाट की दुकान पे चले जाते हैं, पापड़ी चाट, उसकी जो है ना 230 टू 300 कैलोरीज तक है एक प्लेट जब हम लेते हैं ना उसमें। फिर कई बार गोलगप्पे का बहुत मन कर लेता है, एक सिंगल गोलगप्पे का जो है 36 कैलोरीज है जो है। अब जैसे जो है ये दाल्स होती हैं डिफरेंट, उनका भी जो है मतलब तो कैलोरी, मतलब हर एक दाल सब्जी सबका जो है मतलब तो कैलोरी कंटेंट है। तो जो हमारी ये मूंग दाल है येलो वाली स्प्लिट दाल, वो लोएस्ट कैलोरी है, उसमें जो है मतलब जो प्रोटीन कंटेंट भी मैक्सिमम है। तो अगर हम उसको राइस के साथ लेते हैं तो अच्छा उसमें प्रोटीन कंटेंट मिलता है। 100 ग्राम में शायद आई थिंक 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। बाकी जो है और दाल तो उसकी 200 है, 300 तक कैलोरी तक भी चला जाता है। जैसे जो है चना दाल है उसके काफ़ी ज़्यादा है। सब्जी की और अगर हम जाएँ, अगर हम सब्जी नॉर्मल बनाते हैं तो उसका अबाउट जो है 50 टू 100 कैलोरी तो बन ही जाता है, बाकी थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम उसको स्टीम में बनाए मतलब देन ओनली इट विल गिव दिस 45 कैलोरीज। तो सब्जी में भी जो है ये जो सबसे लोएस्ट कैलोरी एंड हेल्थीएस्ट, मतलब कैलोरी लो होना एक सिंगल चीज़ नहीं है, कैलोरी लो के साथ जो है अंदर न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं हेल्थीएस्ट, हेल्थी भी होना चाहिए। तो उसमें जो आ जाते हैं मतलब ग्रीन बीन्स आ जाते हैं, और उसके मतलब जो है ये ब्रोकली आ जाती है। तो ब्रोकली के एक कप में जो है ना ओनली 30 कैलोरीज हैं आपका जो है। तो बता